एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 69। सो क्वेश्चन नंबर 69 इज द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 20 मीटर। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो राइट ट्रायंगल है उसकी हाइपोटेनियस हमें 20 मीटर गिवन है एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स बी 4 मीटर फाइंड द अदर साइड। तो क्या बोला गया है कि जैसे कि हमें बताइए कि जो ट्रायंगल होता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है तो उसकी हाइपोटेनियस हमें गिवन है एंड फिर 2 साइड्स बची यानी कि एक तो उसका एल्टीट्यूड बचा एंड उसका एक बेस बचा। तो एल्टीट्यूड और बेस का डिफरेंस हमें गिवन है दैट इज 4 मीटर। तो हमें वो दोनों फाइंड करने हैं यानी कि एल्टीट्यूड और बेस जो है वो फाइंड करना है। में हमें 2 साइड्स का डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो मतलब ये कि सपोज करो ये एक साइड है एंड यहाँ पे एक साइड है, ठीक है। एंड इन दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब होता है सबट्रैक्ट, ठीक है। तो वो हमें कितना गिवन है, वो हमें 4 गिवन है, ठीक है। 4 मीटर वो हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि एक साइड जो मेरी एक्स है, ठीक है। अगर मैंने एक साइड को एक्स लेट कर लिया तो जो मेरी ये वाली साइड होगी ये मेरे पास क्या होगी, तो ये वाली साइड मेरे पास क्या हो जाएगी 4 माइनस के एक्स, ठीक है। ये हो जाएगी। तो सेकंड साइड मेरे पास क्या हो जाएगी 4 माइनस के एक्स। आगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, है ना। देखो ये वाली साइड जो भी होगी तो इसके आगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, तो ये सब्ट्रैक्शन का साइन हटेगा तो ये उधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 माइनस के एक्स, ठीक है। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस के 4, ठीक है। ये आ जाएगा। समझ आया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या क्या है यहाँ पे कि 2 साइड्स हैं, दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो हमें कितना गिवन है 4 मीटर गिवन है। अगर मैंने लेट कर लिया कि एक साइड मेरे पास एक्स है तो सेकंड साइड मेरे पास क्या होगी, यानी कि ये वाली साइड मेरे पास क्या होगी, तो इसके आगे जो माइनस का साइन है वो मैंने लगाया, ये एक्स उधर चला जाएगा तो इधर पॉजिटिव उधर जाके ये नेगेटिव हो गया। अब ये माइनस का साइन है तो ये वाला माइनस का साइन हमें यहाँ से हटाना है, तो ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। एंड जब इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस के 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करती हूँ फर्स्ट साइड को लेट करती हूँ कि वो मेरे पास एक्स है, तो सेकंड साइड मेरे पास क्या होगा एक्स माइनस के 4। कि हमारे पास राइट ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। एंड हाइपोटेनस हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20, यानी कि 20 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एंड प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि एक्स यानी कि हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एंड बेस यानी कि एक्स माइनस के 4, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ पे हम ए माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 16 एंड माइनस के 2ab यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 8x, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x का स्क्वायर एंड प्लस में 16 माइनस के 8x, ठीक है। इस 400 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर एंड माइनस के 8x प्लस के 16 माइनस के 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें पे ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस के 8x एंड इसमें 400 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 384, लेकिन साइन माइनस का तो 384 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी प्लस में नहीं यहाँ पे माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो जगह 2 कॉमन ले तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x एंड माइनस के 192 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 उधर जाएगा तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 192 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिन 2 नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 192 आ जाए एंड अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 4 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर्स हमारे पास कौन से हैं 16 एंड 12, ऐसे 2 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर माइनस का साइन एंड हो जाएगा 16 माइनस के 12x माइनस के 192 इज इक्वल टू 0। सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जो भी साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे एंड साथ ही साथ में हमने यहाँ पे x से इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। अब कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये जाएगा x माइनस के 16, इन दोनों में से हम 12 को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर आ जाएगा x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस के 16 वाला जो ब्रैकेट है इसको हम लेंगे कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस के 16 एंड अंदर आ जाएगा हमारे पास x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 12। तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं, यानी कि हम x की वैल्यू 16 को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी डेट इज 16 मीटर एंड ठीक है। एंड सेकंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी 12 मीटर, ठीक है। 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 मीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर।
Number 70 is the length of the hypotenuse of a right angle triangle exceeds the length of the base by 2 centimeter and exceed twice the length of the altitude by 1 meter। क्या बोला गया है कि जो हाइपोटेनस की जो लेंथ है, यानी कि एक राइट ट्राइंगल है और उसमें हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो एक्सीड, मतलब उसने क्या किया है, जो भी हाइपोटेनस की लेंथ है वो एक्सीड हुई है कितना, बेस से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या हो गया, लेंथ का ट्वाइस हो गया, और ट्वाइस हो गया एंड साथ ही साथ में एक्सीड 1 एक्सीड कर गया और लेंथ जो होगी वो ट्वाइस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है ट्राइंगल की, यानी कि ट्राइंगल की जो साइड्स है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, बेस को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द बेस बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस को हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि वो एक्स सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेनियस क्या है, वो बेस से 2 एक्सीड कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद तो हमारी जो हाइपोटेनियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देन हाइपोटेनियस हमारी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वो बेस से क्या कर रही है, 2 एक्सीड कर रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड का जो भी एल्टीट्यूड है उसका ट्वाइस, एंड वो कितने से एक्सीड हो रहा है, 1 सेंटीमीटर से एक्सीड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास हाइपोटेनियस, यानी कि दिस इज द हाइपोटेनियस, तो एक्स प्लस में 2 एंड ये क्या कितने से, एंड उसके बाद एल्टीट्यूड का क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, ठीक है। तो ट्वाइस द एल्टीट्यूड, जो भी आपके पास एल्टीट्यूड है उसका क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, ठीक है। तो ट्वाइस द एल्टीट्यूड कितना कितना हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे साइन किसका लगेगा, माइनस का। माइनस का क्यों लगेगा, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, देखो हमने बेस को लेट कर रखा है, हाइपोटेनस को यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एल्टीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना एल्टीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन, तो माइनस के 2 इंटू में एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1, एंड ये देखो यहाँ पे किस चीज़ का है, प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यानी कि एक्स प्लस के 2, ठीक है। तो माइनस के एंड 2 इंटू में एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1 माइनस के एक्स एंड माइनस के 2, ये हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2 इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यानी कि माइनस के 1 माइनस के एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यानी कि माइनस के 2 इंटू एल्टीट्यूड, मैं यहाँ से क्या ले सकती हूँ, माइनस का जो साइन है उसको कॉमन ले सकती हूँ, इसलिए मैंने माइनस के साइन को कॉमन, तो अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले माइनस के साइन से ये वाला माइनस का साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है, एक्स प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्टीट्यूड। पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस के एक्स प्लस में 2, यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एंड साथ ही साथ में बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है, डेट इज एक्स का, मतलब ये तो बेस हो गया, तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं इस यहाँ जैसे अगर मैं 1/2 को बाहर निकालूं, यानी कि 1/2 को मैंने क्या किया, देखो मैं ऐसे कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/2 को बाहर निकाले, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है। बात तो एक ही है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया एक्स प्लस में 1, एंड इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, एंड ये हो जाएगा एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने बाहर इसलिए निकाला जिससे कि यहाँ पे 1/4 इसको बाहर लिख के 1/4 लिखा जा सके, इसको सेपरेट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में 1 का पूरे का होल स्क्वायर, एंड अपॉन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 4x प्लस में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे ये 4 आ गया, तो इसको 4 एज इट इज लिखा रहने दो, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, यानी कि 4x, ठीक है। 4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, डेट इज a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, यानी कि 2x, ठीक है। ये हो जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 4x का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ये हो जाएगा 4 4 16
एंड प्लस में ये हो जाएगा 4 4 से 16x इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x। अब क्या करते हैं, सबको एक साइड ही ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 4x का स्क्वायर से वाला 4x का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको उधर ही ले जाते तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x एंड ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 16 एंड माइनस के 16x, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ये देखो 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 यानी कि माइनस के 15 एंड 16 में से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 माइनस के 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस के 14x, ठीक है। ये हो जाएगा एंड ये किसके इक्वल होगा 0 के, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x एंड माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दोनों नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए एंड अगर माइनस करें तो कितना आ जाए 14 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से 15 एंड 1, ऐसे दो नंबर्स हमारे पास। तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस के 15 माइनस के 1x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। सो इनमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 15 एंड इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x माइनस के 15 वाला ब्रैकेट लिया हमने कॉमन, अंदर आ जाएगा हमारे पास x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1। हम पॉजिटिव वैल्यू को करेंगे कंसिडर, यानी कि 15 को। हमारे पास जो बेस है, बेस कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद एल्टीट्यूड हमारे पास, यहाँ से हम एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। 71 is the hypotenuse of a right angle triangle is 1 meter less than twice the shortest side। तो क्या बोला गया कि जो हाइपोटेनियस है, मतलब राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है वो क्या है 1 मीटर कम है। किससे 1 मीटर कम है, शॉर्टेस्ट साइड की ट्वाइस। अगर हम शॉर्टेस्ट साइड है उसका ट्वाइस कर दे उससे वो 1 मीटर कम है। इफ द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, और अगर थर्ड साइड जो है वो 1 मीटर ज्यादा है शॉर्टेस्ट साइड से, तो हमें ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी है। सब चीज शॉर्टेस्ट साइड पर डिपेंड करिए, तो हम क्या करते हैं शॉर्टेस्ट साइड को ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर। तो यहाँ पे हमने शॉर्टेस्ट साइड को x मीटर लेट कर लिया, तो उसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या बोला था कि शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस। तो शॉर्टेस्ट साइड का हमने कर दिया ट्वाइस एंड उससे वो 1 कम है, यानी कि माइनस के 1 एंड ये किस में हो जाएगा मीटर में, ठीक है। एंड उसकी थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड के बारे में क्या दे रखा है, थर्ड साइड क्या है, शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर ज्यादा है। तो शॉर्टेस्ट साइड x है तो इससे 1 मीटर ज्यादा है, यानी कि x प्लस में 1 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अगेन हम क्या लगाएंगे, PGT पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 2x माइनस के 1 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x का स्क्वायर, ठीक है। एंड बेस हमारे पास क्या है x प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। तो यानी कि मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 2 to the 4 यानी कि 4x का स्क्वायर, ठीक है। तो 4x का स्क्वायर, उसके बाद a का स्क्वायर, फिर प्लस में b का स्क्वायर, फिर माइनस के 2ab। तो माइनस के 2 एंड a क्या है आपके पास 2x एंड b क्या है आपके पास 1। तो ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 4x, ठीक है। माइनस के 4x आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस के 4x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab यानी कि 2x, ठीक है। ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखो ये हमारे पास ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x का स्क्वायर एंड प्लस में 1 प्लस में 2x, ठीक है। अब इन सबको इधर ले आते तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4x माइनस के 2x का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2x, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया यहाँ से हमारे पास। अब देखो ये 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x का स्क्वायर एंड 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यानी कि माइनस के 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को क्या रखेंगे 0 के इक्वल
हमारे पास ये माइनस का 2x आएगा है ना, क्योंकि इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास ये माइनस को हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस के 2x, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 4x का स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x का स्क्वायर एंड माइनस के 2x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2x का स्क्वायर, 4 में से 2 सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस के 6x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस के एंड हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा ओके, ये उधर जाके 0 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड अपोन में x इज इक्वल टू 3, तो इस x से वाला x कट जाएगा यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से 3 आ गई, ठीक है। तो अब हमें शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगी हमारे पास 3 मीटर हो जाएगी एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 रखो यानी कि 6 माइनस के 1 यानी कि 5 यानी कि 5 मीटर एंड x क्या है 3 एंड ये हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। थर्ड साइड क्या आ जाएगी 4 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71।